अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक लैपटॉप वाली पावर सप्लाई है, ये 12 वोल्टेज वाली। तो इसको हमने क्या करना है कि ये अक्सर ही जो है कबाड़ में फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारे यूज़ में नहीं होती। जबकि अगर लैपटॉप पर यूज़ कर लें तो कर लें, वरना नहीं होता लैपटॉप तो ये फ्री पड़ी होती है हमारे पास। तो इस पर एक बेस्ट मेथड है जो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि इस पर आपने क्या कुछ चलाना है। चाहे डीसी एयर कूलर चला लें, डीसी फैन चला लें, डीसी वाटर पंप चला लें, जो कुछ मर्जी चला लें, इस पर ये इंशाल्लाह ज़रूर वर्क करेगी। तो इसमें छोटा सा मसला जो है हल करना पड़ता है। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी जो है आप परेशान नहीं होंगे और इस तरीके के बेस्ट मास्टर बन जाएंगे। क्योंकि मैं ओपन स्क्रीन के ज़रिए इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इस पर कौन कौन सी चीज़ें लगानी है और इसको कूलर पंखे के लिए यूज़ करना है या डीसी वाटर पंप के लिए, और इसके बाद लो या हाई वोल्टेज करने वाला जो मसला है वो भी मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड, अभी वीडियो को करते हैं शुरू। ये देख लें, आपके सामने मैंने इसको तैयार किया हुआ है। ये अभी मैंने यहाँ पर फैन भी लगा दिया डीसी 12 वोल्टेज वाला, ताकि इसको जो है इसके मॉसफेट ज़्यादा हीटअप ना हो जाए। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे ये हवा देगा इसको। तो इसके अलावा दोस्तों, अभी जो है एक बिल्कुल आसान सा तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि करना क्या है। आपने सिर्फ 2 या 3 रजिस्टर लगाने हैं इस पर, जो कि बिल्कुल जो है ना ये ऑलरेडी एयर कूलर भी चलाएगी, डीसी फैन भी चलाएगी, और इसके अलावा डीसी तमाम की तमाम जो मोटरें हैं बलिनो वाली चाहे छोटी बड़ी, सब पर बेस्ट वर्किंग करेगी। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर चेक करना है जनाब कि इसमें ब्लैक कलर के ये कॉपलर लगे हुए होते हैं। एक भी होता है, 2 भी होते हैं। अभी इसमें 2 कॉपलर हैं, ये आप खुद चेक कर लें। इसके अलावा इसकी बैक साइड, जबकि ये डीसी हाई वोल्टेज की तरफ और ये डीसी 12 वोल्टेज की तरफ ये कपलर का निशान होता है। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा मेथड है जनाब कि इस तरफ डीसी हाई वोल्टेज की तरफ आपने बैक साइड पर जो है यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देनी है। ये आप गौर से देख लें, यहाँ पर मैंने लगा कर रखी हुई है। ये 203 नंबर की रजिस्टर है, जबकि मैं आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए भी चेक करवा देता हूँ। ये एक साइड पे देख लें, ये 203 नंबर वाली मैंने रजिस्टर जो है ये कॉपलर के बगल में लगा दी, इस हाई वोल्टेज की तरफ जहाँ पर हमारी बिजली वाली तारें लगती हैं। तो बाकी ये डीसी साइड वाले जो इसके पॉइंट हैं ये खाली हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसीलिए लगानी पड़ती है ताकि हम इस पर जो है कोई भी डीसी मोटर हाई वोल्टेज वाली चलाएं तो यहाँ पर ये बिल्कुल बेस्ट वर्किंग करेगी, जबकि ब्लैंक नहीं करेगी। एक तो ये मसला कंप्लीट हुआ दोस्तों। दूसरे नंबर पर हमारा यहाँ पर जनाब मॉसफेट होता है, ये देख लें, ये बड़े कैपेसिटर के साथ ये मॉसफेट। तो एक तो यहाँ पर ये तकरीबन डायोड होता है डीसी साइड पर, डीसी साइड पर नहीं इस साइड पर ये अभी मॉसफेट है जनाब। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा तरीका है। अगर इस तरीके आप पकड़ेंगे इसको तो इसका जो दाएं तरफ इस तरफ वाला पॉइंट है पहला, उस पर आपने एक और रजिस्टर लगानी है। वो कितने के की या ओम की ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने लगा कर रखी हुई है। तो सिंपल सा तरीका है कि इस तरफ दाएं तरफ ये बैक साइड पे मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने लगा कर रखी हुई है। ठीक है, तो ये कितने के की या ओम्स की है ये आप ऊपर गौर से चेक कर लें। यहाँ पर 2R0 लिखा हुआ है। ये तकरीबन 1 या 2 ओम्स की आप रजिस्टर यहाँ पर इजी लगा सकते हैं। वो इसलिए ताकि इसके वोल्टेज जो हैं ये स्टेबल बन जाएं, क्योंकि
यहाँ पर भी लोड पड़ता है हमारा, जहाँ मॉसफेट हमारा ये रेगुलेट करके वोल्टेज देता है चॉपर की तरफ, तो इस पर भी लोड पड़ता है जनाब। यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर इजी लगा दी ताकि इस पर जो है थोड़ा सा लोड जो है ना वो कम हो जाए। तो अभी ये दो जो मेथड हैं मैंने आपको बता दिए। एक कॉपलर पर रजिस्टर लगानी है, ये के की होगी, 15 के लगा दें, 20 के लगा दें, ये आप खुद चेक करेंगे कि कितने जो है यहाँ पर ये वर्किंग में है वोल्टेज, क्योंकि बाज़ औक़ात कूलर पंखे पर ये यूज़ हो जाते हैं, जबकि डीसी वाटर पंप जो है वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देते हैं। तो आप यहाँ पर इजी जो है 20 या 15 के की लगाकर चेक कर लें, जो अच्छी वर्क करे उसको लगा दें। तो इसके बाद जनाब अब बारी है, ये देख लें मैंने दो मेथड आपको बता दिए ये डीसी मोटरें चलाने के। और अब जो है जनाब इसके डीसी वोल्टेज लो या हाई करने का मेथड वो अभी आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। कि करना क्या है आपने, ये अभी मेरे पास जो है 12 वोल्टेज में पावर सप्लाई है, ये मैं आपको कन्फर्म चेक भी करवा देता हूँ, ये 12 वोल्टेज में है जनाब। और इसको हम क्या करेंगे कि अभी तकरीबन 14 या 15 वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। वो भी एक रजिस्टर लगानी पड़ती है जनाब, जिससे आप मिसाल के तौर पे 12 या 15 वोल्टेज भी कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पे 12 से कम भी कर सकते हैं। वो मैं आपको कंप्लीट तरीका बताता हूँ दोस्तों। चाहे आप 50 के का वॉल्यूम लगा लें तब भी जो है ये वर्किंग करेगी। एक तरफ अगर रेगुलेट करेंगे उसको तो हाई वोल्टेज करेगी वॉल्यूम को, अगर बैक लेकर आएंगे तो वो लो वोल्टेज करती जाएगी। ये भी तरीका मैं इंशाल्लाह और वीडियो में बना दूंगा। अभी जो है हमने इसको 12 से 14 वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके करना है दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये छोटे छोटे दो ट्रांसिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर आप गौर से देख लें। मैं ऊपर भी पिक्चर के थ्रू आपको समझा दूँ। ये इस तरफ जो है इसकी पिक्चर है जनाब। तो यहाँ पर ये दो ट्रांसिस्टर हैं, क्योंकि इस पर जो है ये दो कॉपलर लगे हुए हैं इसलिए, वरना सिंगल भी होता है ट्रांसिस्टर। तो सिंगल हो चाहे डबल हो उस पर आप चेक कर लें कि इसका जो दाएं तरफ वाला पॉइंट है नीचे वाला, ये ऊपर भी गौर से देख लें, ये वाले पॉइंट पर अगर आप 15, 20, 25, 30, 45, 50 जितनी भी यानी कि के की जो रजिस्टर है लगाएंगे, उतने ही वोल्टेज ये ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा करेगी। 14 वोल्टेज 15 चाहिए आपको, चाहे जितने भी चाहिए यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है आपने कि दाएं तरफ वाला ये जो नीचे ट्रांसिस्टर की पिन है, इस पर आपने एक सिरा रजिस्टर का लगाना है, और दूसरा जो है यहाँ पर ये बड़े कैपेसिटर जो कि डीसी वोल्टेज वाले, इसके ग्राउंड वाली जगह पर लगा देना है। अभी ये ग्राउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हाई वोल्टेज कर जाएगी, जबकि दूसरी तरफ लगाएंगे ट्रांसिस्टर की ये लो वोल्टेज करेगी, यानी कि 12 से भी कम कर देगी। तो आपने बाएं तरफ नहीं लगाना, ये दाएं तरफ जो है इस पर रजिस्टर लगाकर आप डीसी साइड पर जो है ये ग्राउंड के साथ अटैच कर दें। ये 14 या 15 या जितने भी आपको वोल्टेज चाहिए ये बिल्कुल इजी मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी मैं यहाँ पर जो है आपको ऑन करके चेक करवा देता हूँ इसके वोल्टेज, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर लगाकर आपको दोबारा भी चेक करवा देता हूँ कि इसने कितने वोल्टेज ज़्यादा किए। सो फ्रेंड, अभी मैंने इसको मेन वापटा वाली तारें लगा दी। ये आपके सामने अभी इसका फ़ैन भी जो है ये ऑन हो चुका है। इसको मैं एक साइड पे रखता हूँ। सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करते हैं, वो भी मल्टीमीटर के थ्रू, ताकि हमें जो है तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पर मीटर रहा आपके सामने, और ये जनाब यहाँ पर आप खुद चेक कर लें, ये 10 वोल्टेज, सॉरी
12.10-11 ये आपके सामने, ठीक है। तो इसके स्टेबल वोल्टेज हैं, जबकि इस पर कोई भी मोटर अभी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है इसको बारी है रजिस्टर लगाने की, तो वो भी मैंने जैसे बताया वैसे लगाकर आपको इंशाल्लाह चेक करवा देता हूँ, ताकि ये 14-15 वोल्टेज कर जाए, ठीक है। तो एक ख्याल रखिएगा दोस्तों, जब भी आप इसको पावर पे लगाएं उसके बाद पावर ऑफ करें तो इसके बड़े वाले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया करें, ताकि आपको हाई वोल्टेज की शॉर्ट ना लग जाए। ये आपने कन्फर्म ध्यान रखना है। अभी इंशाल्लाह मैं इस पर एक रजिस्टर लगाता हूँ, दोबारा इसके वोल्टेज चेक करते हैं। सो लीजिए जनाब, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर रजिस्टर लगा दी, ये आप खुद गौर से चेक कर लें, ठीक है। अभी इंशाल्लाह इसके वोल्टेज भी चेक करते हैं, क्योंकि पहले हमारे जो थे 12 वोल्टेज थे यहाँ पर, अब जो है इसके वोल्टेज चेक करते हैं जनाब। ये देख लें आप, यहाँ पर कंफर्म हो गया जनाब, ये 12 से जो है ये 14.12-13 वोल्टेज। और ये मैं आपको कंफर्म बता दूं कि यहाँ पर मैंने 47K की रजिस्टर लगा दी, ये आप खुद चेक कर लें, यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जैसे ही मैंने 47K की रजिस्टर लगाई, आपके सामने ये 14 वोल्टेज में कन्वर्ट हो गई। सो फ्रेंड, ये मुकम्मल तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।